Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Math Knowledge channel. स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए MTH 501 का लेक्चर नंबर 33 लेके आ रहा हूँ। लेक्चर हमारे पास है डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और लास्ट पे वीडियो देखने के बाद वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको कंसेप्ट मिलेगा। और वीडियो में कुछ इस तरह से होता है कि कुछ थ्योरी जो है स्टूडेंटों को मुश्किल लग रही होती है, तो जब वो क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो उनको वो बिल्कुल ही आसान हो जाती है। तो इसलिए लेक्चर आप कंप्लीट देखा करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट पे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अब डिस्क्रीट और डायनामिकल सिस्टम के बारे में अगर हम स्टूडेंट बात करें तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो अपोजिट वर्ड होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस का मीन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक लाइन ड्रा करनी है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं बिना अपने फिंगर को उठाए मैं क्या करूँगा, इसे कंटिन्यूसली करूँगा। अगर मैं अपने फिंगर को उठा के लिखूँगा तो वो लाइन नहीं रहेगी। इसे बोलते हैं कंटिन्यूसली चीज़। और डिस्क्रिट में क्या होता है कि आपने किसी भी काम को वक्फे के बाद करना होता है। ठीक है, आज हम जो बेसिकली लेक्चर में देखेंगे फॉर द डायनेमिकली सिस्टम के अंदर ठीक है, जिसमें हम इक्वेशंस को जैसा कि एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स के। अब स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के जो पीछे टॉपिक हमने पढ़े थे जिसमें ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स के बारे में देखा था, तो ये उससे कुछ मिलती जुलती मसावात है हमारे पास। ठीक है, इसका बिहेवियर ये कहाँ पे क्यों आई है, इसका बिहेवियर क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स की रिलेशन से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते थे, तो फर्दर अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएँ तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस बन जाती है। मैं आपको बताता हूँ जी, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है। लेट्स सी, अगर हम इसकी मिसाल को, कॉमन मिसाल की बात कर लें, जैसे कि अगर हम किसी घरों में खाने वगैरह की बात करें, जो भी बेटियां वगैरह बनाती हैं खाना वगैरह, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात शाम का खाना थोड़ा सा अगर बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सुबह के खाने में शामिल करते हैं और फिर मज़ीद कुछ बना लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हम चीज़ को लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फिर वो अगर उस दिन भी ख़त्म नहीं होता तो नेक्स्ट डे तक, इस तरह से हम क्या करते हैं, हम उनको डिस्क्रीट, हमने उस भी तब इस्तेमाल किया फिर हमने बाद में भी इस्तेमाल किया, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रीट वे में लेके आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अगर हम ठीक है, इसकी थ्योरी को यहाँ पे रीड करें तो उसने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे पास इसमें हेयर एक्स के जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द सिस्टम विच इज़ डोनेटेड बाय के पासेस, कि कितने उसके पासेस करवाने, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। ठीक है, तो डिस्क्रीट जो है ना आपके पास डायनेमिकल सिस्टम हैज़ अ ग्रेटर एप्लीकेशन इन साइंटिफिक फील्ड की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग मेथड आ जाते हैं, या फिर जिसको लेके आगे मज़ीद इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सी मिसालें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये आइगन वैल्यूज़ जो हैं आपके उनके पासेस हैं। ठीक है, कि फर्स्ट पासेस कितना है, सेकंड, थर्ड पासेस, फोर्थ पासेस, ये मैं आपको रियल लाइफ में इसकी मिसालें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो उसने लिखा है लेमडा वन लेमडा टू, ये उसने कहा है लेमडा वन इज़ द ग्रेटर दैन, उसके बाद फिर उसके बाद मतलब कि आपके पहले दिन का खुराक, उसके बाद जो थोड़ा सा बचा वो अगले भी गया, नेक्स्ट भी गया, नेक्स्ट भी गया, वो जहाँ तक एंड टाइम तक जो भी आप अरेंज कर सकते हैं फॉर किसी भी मैट्रिक्स एक के लिए। तो मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास वो कम्प्लेक्स काम होगा, वो सिचुएशन होंगे, उसमें वेक्टर्स गिवन कंडीशन होगी। हम इसको भी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें बता दूंगा कि मैट्रिक्स के अंदर हम सिचुएशन को किस तरह से डालते हैं। फिर अगर हम इनको, इसमें जो V1 जो बेसिस होती हैं ये क्या है, इनकी लीनियर कम्बिनेशन जैसे कि हमने पीछे बढ़ते आ रहे हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 एंड अप टू सो वन CN तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं आइगन वेक्टर्स को, जैसा कि x1 जो है हमारे पास ए एक्स नॉट, जिसका C1 A V1, और ए हमारे पास मैट्रिक्स, जिसमें हम ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, तो C1 लेमडा वन V1 प्लस C2 लेमडा टू V2 एंड अप टू सो वन एन तक। ठीक है, अगर हम जनरल फार्म कहें तो हम लेमडा वाले की चीज़ के साथ के लगा देंगे और के बता देगा आपके कितने पासेस होंगे। तो एक्स के इज इक्वल टू हम मोस्टली C1 लेमडा वन के V1 एंड अप टू सो वन, इस तरह से CN लेमडा एन के
ये हमारे पासेस होंगे। उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग एग्जांपल व्हाट हैपेंड टू एक्स के इफ़ के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो बहुत दूर तक पासिस करेगा, नंबर वन, और वो चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी, अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ बहुत दफ़ा टाइम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको ज़ीरो कर लेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर वन में कहता है जी कि डिनोट करें, तो हमारे पास एक मिसाल आ जाती है आउल एंड वुड रैट पॉपुलेशन के बारे में आ जाती है कि एक्स के हमारे पास उनको नोटेशन इज़हार करने के लिए हमने ओ के वेयर ओ इज़ द नंबर ऑफ ऑल, ठीक है, और आर के इज़ द नंबर ऑफ रैट। तो अब ये दोनों की तादाद हैं, हम इनकी पॉपुलेशन पे डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, तो कितने टाइम कम होती जा रही है, ये कितने गुना जाएगा आगे, या इस तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो आइगन वैल्यूज़ के मल्टीपल होते हैं। लाइक उसने यहाँ पे जो लिखा है ना, ओके प्लस वन इज इक्वल टू 0.5 टाइम ओके प्लस 0.4 टाइम आर के। अब इसका मतलब क्या है कि जो 0.5 जो फर्स्ट इक्वेशन में नज़र आ रहे हैं, से दैट के नो वुड रैट फॉर फूड ओनली हाफ ऑफ द फूल विल सर्व ईच मंथ। अब 0.5 और 0.4 इन दोनों के आंसर्स को देखें और कंपेयर करें अगर हम इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन पे, जो कि हमारे पास माइनस पी, ठीक है, ओके प्लस 1.1। अब 1.1 0.4 से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास कम हो जाती है। इट्स मीन दैट कि अगर हम ऑल की बात करें जो कि रेट का शिकार करते हो, तो इस केस में वो बहुत कम हो गए थे, जिसकी वजह से रेट की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर आपके पास पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव में बन जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारे पास बहुत कम हो चुके हैं, लाइक हम उसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से रेट की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसने यहाँ पे लिखा भी है द रेट पॉपुलेशन विल ग्रो बी 10% पर मंथ, या पर मंथ के हिसाब से वो 10% बढ़ते जा रहे हैं। वजह ये क्या है, वजह क्या है जी, वजह यह है कि वो पहले 0.4 पे थे। अब क्वेश्चन हमें शो करवा रही है कि एक जो चीज़ जो उनके शिकार थे वो अब बहुत कम हो चुके हैं। इससे हम किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन के बारे में तजिया कर सकते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से उसका डिके हो रहा है या किस तरह से वो चीज़ पॉपुलेशन में ग्रो करती जा रही है। तो हम इनको कंपेयर करते हैं। हम ये मतलब होता है कि हमने इस टाइम पे देखा, इतने टाइम पे देखा, फिर इतने टाइम पे देखा, कंपेयर करके। तो ये हमारे पास रियल लाइफ में इनकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। उसने यहाँ पे जो फर्दर भी लिखा है कि इनफैक्ट दैट 100 पे इज एवरेज नंबर ऑफ रेट ईटन बाय वन ऑल, यानी कि हम कह सकते हैं एक मंथ में वो 1000 रेट्स को खा जाता था। लाइक ये उसका सपोजिशन है, कब होता है जब आप उसको क्वेश्चन को इस तरह से लेट करते हैं कि जिसमें हम चीज़ों को लें और उसके बाद हम क्या करें, उनके फर्दर जो है वो एनालिसिस बनाएं, जिसके बारे में हम फिर तहकीक करते हैं। हमें पता चलता है पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और किस पॉइंट तक हो रही है। तो ये पॉपुलेशन जो है ये इनके रियल लाइफ में मैट्रिक्स के इस तरह से कुछ इस्तेमाल आते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कंसेप्ट। आइए हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। उसने कहा है जी हमारे पास अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए फॉर गिवन क्वेश्चन, हमें स्टूडेंट्स जैसे कि उसने दिया था हम उसको मैथमेटिकली फॉर्म से करने लगे अब, कि 0.5 था और 0.4 थे, फिर हमने वो माइनस पी कहा और वो 1.1 थे, लाइक, ठीक है। तो अगर हम पी की वैल्यू जो है जो हमने नेगेटिव ली है, अगर हम कहें कि वो 0.104 हो उस वक़्त, ठीक है, उस वक्त फिर अगर हो तो हम उसकी वैल्यूज़ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपने सबसे पहले वही आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, माइनस लेमडा आई, तो 0.5 माइनस लेमडा और 1 ये वाले जो है ना इनके साथ लेमडा आ जाएंगे, ठीक है। और फिर मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद आपको पता है सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 रखते हुए, और वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हमने इन्हीं वैल्यूज़ को कॉमन लेंगे जब उसी मैट्रिक्स के साथ, तो हमें स्टूडेंट वहाँ से आइगन वेक्टर भी मिलते होते हैं, जो कि v1 हमारे पास 10 30 और 5 1 मिले हैं। इनसे फिर हम लीनियर कम्बिनेशन बनाते होते थे, c1 v1 c2 v2, ठीक है। और c1 लेमडा हमने जो रिलेशन देखा था ना अभी इसका बनाया था, वो था c1
लैम्डा वन, ये देखें C1 लैम्डा वन के V1। तो हमारे पास इस रिलेशन के मुताबिक जो लैम्डा की वैल्यू एक हमारे पास 0.2, ये वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, और एक ये वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है, ये किसी एक टाइम के लिए जो हमारे पास एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे उसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है कि ये कुछ इस सीक्वेंस से चल रहे हैं। हाँ, अगर आप के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें और आपको पता है कि आइगन वैल्यूज़ जिसकी पॉइंट है ये वन से छोटा है ना पॉइंट, अब अगर 0 समथिंग के आंसर मतलब 0.12 अगर मैं कहूँ इसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो मैं आंसर को छोटा करता जा रहा हूँ। ये बात कंसेप्ट की है कि अगर पॉइंट वाले की पावर बढ़ती जाएगी तो वो अप्रोच टू ज़ीरो करेगा, जिसकी वजह ये है उसने यही लिखा है कि अगर हम 0.58 की पावर के में रैपिडली अगर अप्रोच टू ज़ीरो कर देगा, अगर के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, राइट, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे अगर दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी तो। सही है। फिर उसके फर्दर नेक्स्ट अप्रोचेस के लिए उसने लिखा है कि अगर हम फैक्टर को आगे लेके आएँ फिर फैक्टर को शो करवाएं तो एक दूसरे के हिसाब से वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी आप की वैल्यूज़ को एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। फिर तो हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम की। अगर हम बात करें तो ट्रेजेक्ट्री जो है हमारे पास पाथ डिफरेंस होता है, पाथ होता है, सॉरी डिफरेंस कह दिया, एक उनका पाथ होता है। यानी कि अगर हम कहें 2x2 का मैट्रिक्स ज्योमेट्रिकली डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक क्वेश्चन के अंदर हम अगर उसी एनालिसिस को जो हम बना रहे होते हैं अगर हम उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे चले जाएं, उनको हम तस्वीर से ज़ाहिर करने की सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कोशिश करें तो हम एक मैपिंग की फॉर्म में ना x0 x1 x2 इस तरह के जो वैल्यूज़ आएंगी इनको हम एक ग्राफ की फॉर्म में बता देते हैं, फिर हम उसको ना ट्रेजेक्ट्री का नाम दे देते होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ उसने कहा है जी कि प्लॉट सिविल ट्रेजेक्ट्री, क्या आप इनका जो है ना प्लॉट करें, इन ट्रेजेक्ट्री का मतलब कि आप ग्राफ बना के दिखाएं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इनकी आइगन वैल्यू निकालनी है। आपकी आइगन वैल्यू ही स्टूडेंट्स क्या करेंगी, आपके ट्रेजेक्ट्री को बयान कर देंगी। ठीक है, क्योंकि आइगन वैल्यू किसी चीज़ का कॉमन हिस्सा होता है, और कॉमन मीन क्या आपका पर टाइम कितना चल रहा है। तो आइगन वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए, ट्रेजेक्ट्री के लिए। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू इंतहाई आसान नहीं होगी, क्योंकि जब मैं माइनस लेमडा करूँगा, ये लेमडा करूँगा तो डायगोनल, तो नॉन डायगोनल तो वैसे ही ज़ीरो है, तो यही इनके क्या हो जाएंगे, आपकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। ये देखें यही उनकी आइगन वैल्यूज़ हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम कहेंगे ना पॉइंट माइनस लेमडा, ठीक है, और ये वाला जो है 0.08 माइनस लेमडा, तो ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे और इक्वल टू माइनस जीरो होगा, तो अलग अलग जीरो रखने से दोबारा इनकी वैल्यू वही आ जाएंगे। इस तरह से यही इनकी आइगन वैल्यूज़ हैं। फिर अगर मैं इनको कॉमन लूँगा 0.81 को, तो फर्स्ट वाले में से 1 ऊपर आ जाएगा, और जब मैं 0.64 कॉमन लूँगा तो उस नेक्स्ट वाले के लिए आइगन वेक्टर के लिए नीचे 1 बन जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आइगन के वैल्यूज़ के उसके बाद जो बचता होता है वो हमारे पास आइगन वेक्टर होते हैं, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाते हैं। फिर हम उनको कम्बिनेशन में ले आते हैं C1 V1 C2 V2, तो साथ में लेमडा आ जाता है हमारे पास, तो हमने लेमडा की वैल्यूज़ भी ले ली, C1 लेमडा 1 V1 और C2 लेमडा 2 V2। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों आइगन वैल्यू हैं वो पॉइंट में है, यानी अगर हम k को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हैं वो अप्रोच टू ज़ीरो करती जाएंगी, यहाँ पे अप्रोच टू ज़ीरो करती जाएंगी। इट्स मीन दैट कि अगर मैं k की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड गोज़ टू वर्ड द ज़ीरो, और जब भी मैं आइगन वैल्यू को बढ़ाऊँ या फिर इस तरह से आंसर हो कि वो अप्रोच टू मैं ज़ीरो की तरफ जाऊँ, तो इसे मैं इंटरसेक्टिंग का नाम दूंगा। ठीक है, इसे इंटरेक्टर का नाम भी हम देंगे आगे। देखें इसमें अगर आपको डायग्राम के मतलब बताऊं तो देखें x0 x1 x2 x3 जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है मैं अप्रोच टू ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इधर से भी ऐसे आ रहा है, तो ये जितने भी पैराबोला मेरे पास हाइपरबोला नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मेरे पास क्या शो करवा रहे हैं कि मैं इस ट्रजेक्ट्री को अगर फॉलो करता हूँ कर्व को, तो मैं टू वर्ड द ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, और इसे हम कहते हैं कि इन दिस रीजन इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टर क्यों कहा है हमने इसको, बिकॉज ऑल ट्रजेक्टेड टूवर्ड द जीरो, क्योंकि वो जीरो की तरफ आ रहे हैं। जो जीरो से बाहर जाएंगे हम इसे रिपेलर का नाम भी देंगे। ठीक है, जो मतलब कि चीज़ करीब आ रही है तो हम कहते हैं अट्रैक्ट है, और रिपेल का मतलब होता है दूर जाना। अगर पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं सेंटर से दूर की तरफ जा रहे हैं तो वो रिपेलर होंगे, हम उसकी नेक्स्ट एग्जांपल भी देखने वाले हैं आगे। ठीक है,
नेक्स्ट सी के हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है प्लॉट सेवरल टाइपिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस। हमारे पास फिर वही आइगन वैल्यू, चूँकि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो है तो यही आइगन वैल्यू होती हैं। ये भी एक पहचान होती है कि जब हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्री जीरो हो ना तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू यही होती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको कॉमन लूँगा तो फिर वही बात, यहाँ पे वन बनेगा, फिर नीचे वाले के लिए वन बनेगा। तो अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की दोनों आइगन वैल्यू वन से जीरो से बड़ी हैं। जीरो पॉइंट भी होता तो वो छोटा था, वन से बड़ी हैं। ठीक है अब चूंकि ये वन से बड़ी हैं तो इसका मतलब है हम इसको बाहर की तरफ लेके आएंगे। लेट्स सी लीनियर कम्बिनेशन में आ दिया C1 V1 लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। अब अगर कहता है कि बोथ टर्म ग्रो, वो दोनों ग्रो करेंगे। जो पहले मैंने बताया था वो क्या कर रहा था, वो डिके कर रहा था, ये ग्रो कर रहा है। इसलिए चीज़ बता रही है क्योंकि जिस किसी चीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि अप्रोच टू इन्फिनिटी जा रहा है, बट हम ये कहेंगे ग्रो फास्टर देन अदर। जो वैल्यू बढ़ी है 1.44 बढ़ा है तो इसकी हम कह देंगे कि इसकी इस चीज़ की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है इस कंपेयर टू सात वाली वैल्यू के। ठीक है अब हम इसमें अगर देखें तो बिगन टू जीरो मतलब जीरो से लेके हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अब अगर इसको और से भी देख लें स्टूडेंट्स तो ये देखें, अगर हम इसको और से देखें तो इसमें से हमारे पास क्या हो रहा है, बाहर की तरफ पॉइंट जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, जीरो से अवे जा रहे हैं। उसमें इनवर्ट था, इसमें आउटवर्ट जा रहे हैं। इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे देंगे, रिपेलर का नाम दे देंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा कि इन दिस एग्जांपल द ओरिजिन इज कॉल्ड रिपेलर। बिकॉज क्या है, वजह क्या बनी है, बिकॉज अवे फ्रॉम द जीरो, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द ओ। ठीक है, तो ये बात क्लियर है, जब भी आपके आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन वन हो तो वो अवे होते हैं ओ से, और इसे हम रिपेलर का नाम देते हैं। जब वो लेस हो तो वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, अट्रैक्टर कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रिमार्क्स में उसने यही लिखा है स्टूडेंट्स कि फॉर अबव टू एग्जांपल हमने देखा है, हमने नोट्स किया है कि आइगन वैल्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉपुलेशन इन ग्रो एंड डिके, लेस और ग्रेटर। ठीक है, अगर लेस तो हमारे पास क्या होगा, उसमें वो अट्रैक्टर होगा, अगर ग्रेटर तो वो रिपेलर होगा। लेट्स से हम अगर बात करें कि जिसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ग्रेटर कर रही हो एक लेस कर रही हो, जैसे कि इस एग्जांपल में उसने बता दिया है, एक हमारे पास 0.2 है और एक 0.5 है। अब ये क्या है इट्स क्लियर दैट नॉट अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड भी नहीं है, बिकॉज एक आइगन वैल्यू पॉइंट वन से ग्रेटर है और एक वन से लेस है। आइगन वैल्यूज को देखें, फिर आइगन वेक्टर्स इसमें वही बनेंगे। ठीक है, ऊपर वाले से कॉमन लेंगे वन, फिर नीचे वाला जीरो होगा। सेकंड जब 0.5 कॉमन लूँगा तो उस वक्त नीचे वाले से वन बचेगा, बाकी ऊपर वाला जीरो होगा। लेट्स सी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है जो आइगन वैल्यूज़ मिली हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू जो है वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं। हमें ये क्या बता रही हैं कि इफ़ अगर हम x2 में से C1 की बात करें वो जीरो होगा एंड वाई के अप्रोचेस टू जीरो एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, बट इज नॉट ऑन द एक्सिस टू किसके लिए, फॉर फर्स्ट टर्म के लिए, बिकॉज आर्बिट्रेटरी लार्ज। ठीक है, अनबाउंडेड ये क्या क्या गया यहाँ पे, उसकी वजह यही है कि उसने ये कहा है कि अगर एक वैल्यू जीरो हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी भी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि वो दूसरी ग्रोथ कर रही होगी, क्योंकि एक का आंसर पॉइंट से बड़ा है। यहाँ पे उसने लिख भी देगा शायद। तो आप देखें अगर एक एक्स एक्सिस पे जा रही है दूसरी एक्सिस पे नॉट पे है, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो दूसरे एक्सिस पे जा रही होगी। तो इन दिस एग्जांपल दैट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। इनको हमने क्या नाम देना है, जिसमें वन इज द ग्रेटर एंड अदर इज द लेस, दैट इज द सैडल पॉइंट। ठीक है, और ये ओरिजिनल अट्रैक्टिव सॉल्यूशन जो है हमारे पास, इनके डायरेक्शन जो है वो रिपेलर होती हैं, एक दूसरे से अपोजिटली होती हैं, बिकॉज एक ने ग्रोथ करना और एक ने डीके करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो टॉपिक आ जाता है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। तो प्रीसीडिंग अगर हम थ्री एग्जांपल की बात करें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उनकी डायगोनल एंट्रीज थी। अगर हमें सोल्यूशन इस तरह से मिले कि जिनमें डायगोनल एंट्रीज के साथ नॉन डायगोनल एंट्रीज भी मौजूद हों, या फिर वो डायगोनल एंट्रीज इस तरह से हो कि वो लार्ज मकदार में आ जाएँ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन वेरिएबल्स को क्या देते हैं, फर्दर ही इंक्रीज के साथ नाम दे देते हैं, वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। लेट्स सी उसने यहाँ पे लिखा है v1 अप टू सो ऑन vn फॉर n मैट्रिक्स, जिसमें v1 v2 आर द बेसिस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आइगन वैल्यूज़ जो हैं क्या होंगी, डी के अंदर जितनी भी बन जाएं वो आपके वेक्टर vn पे डिपेंड करती हैं।
और वहाँ पर एक ए मैट्रिक्स जो कि पी डी पी इनवर्स का हो, और फिर अगर हम उसमें पी वाई के इस फॉर्म में लेके आए जो कि हमारे पास इसकी मेन चीज़ है, जैसे कि हमने एक एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू कहा था कि हमारे पास एमडा ए एक्स के था, तो इसमें हमने एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर दी पी डी पी इनवर्स की। फिर हमारे पास हल करने से पी डी के वाई, इस तरह से अगर हम कहें कि अगर हम मल्टीपल कर दें बोथ साइड पे इनवर्स को तो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन भी मिलता है। अगर हम इसको रीराइट कर दें वाई के को डोनेट करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 2 3 4 जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी V1 V2 V3, ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास एक्स के वेरिएबल को वाई के में एक तो आप डिकपल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करते जा रहे हैं आप अनइफेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कि आपने क्या करना है, आपने एक्स वैल्यूज़ को चेंज करना है अनदर वेरिएबल के अंदर, तो जिससे क्या होगा आपके पास तमाम के तमाम वेरिएबल सेम होने की वजह से आपकी डायगोनल एंट्री सेम आ जाएंगी, जहाँ से आप इजीली वहाँ से के हर एक के की वैल्यूज़ को इजीली वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर हमने आई थिंक थर्ड लेक्चर है, उस लेक्चर में इस चीज़ के बारे में बात हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंड उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी शो दैट द ओरिजिन इज़ द सैडल पॉइंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स के। अब स्टूडेंट हमें क्या कहा गया सैडल पॉइंट के बारे में, उसने कहा है कि इसको शो करवाएं कि ये सैडल पॉइंट होंगे। तो आप जानते हैं सैडल पॉइंट कौन से होते थे, जिसमें हमारे पास एक ग्रेटर देन होता है आइगन वैल्यू वन से, और एक लेस होती है ग्रेटर देन लेस होती है वैल्यू वन से आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये देखें उसने इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकाली है। तो आई होप कि आपको पता होगा आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स आपको ये नज़र आ रहा है, इसके साथ आपने क्या करना होता है माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। जैसे लैम्डा आई का अगर मैं नाम दूँ तो इस मैट्रिक्स को फिर आप क्या करेंगे, ये से तफरीक होगा, ये से तफरीक होगा, इनकी आपस में प्लस माइनस से नो चेंज होगी। तो बाद में आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल करना है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ले लेना है। चूँकि आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से फिर आप लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सिंपल काम है आइगन वैल्यूज़ का, बहुत दफ़ा कर चुके हैं हम। तो एक वैल्यू आ रही है आपके पास 2 और एक वैल्यू आपके पास आ रही है 0.5। तो आपका स्टूडेंट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि एक वैल्यू 2 जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, और एक वैल्यू 0.5 है जो कि लेस दैन 1 है। दैट्स क्लियर दैट दिस रीजन जो है, दिस मैट्रिक्स का जो रीजन है सोल्यूशन का, वो हमारे पास सैडल पॉइंट है। बिकॉज हमने पीछे पढ़ लिया है कि हम आइगन वैल्यू पर सारे का सारा डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये उसने सारा लिख दिया है, एक ग्रेटर है और एक लेस है, तो सैडल पॉइंट होगा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर अगर मैं बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू, ये सारा उसने वही लिखा हुआ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सैडल पॉइंट वालों का जो ग्राफ है वो भी आपको पता है आर्बिट्रेटरी डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ का टॉपिक। तो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ में हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास ऐसी आइगन वैल्यूज़ आ जाती होती हैं, इस लेक्चर को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट आ जाते होते हैं, ठीक है। और चूँकि ये भी पॉजिटिव नेगेटिव के होते हैं, तो ये हमारे पास सेटल पॉइंट में चले जाते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिवली जा रहा होता है और एक हमारे पास नेगेटिवली जा रहा होता है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसमें भी ऐसा होता है, चूँकि ये दो तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं। एक को अगर हम देखें तो ये सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं, और एक टूवर्ड द सेंटर आ रहे होते हैं, जिस तो ये स्पायरल होते हैं। इस तरह की जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट, इसे हम स्पायरल डायग्राम बोलते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ के आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं ना, सॉरी, वो टूवर्ड द सेंटर भी कह सकते हैं और टूवर्ड द आउटर भी कह सकते हैं। तो वो आइगन वैल्यू डिपेंड करती हैं कि वो आइगन वैल्यूज़ किस तरह की हैं। तो लेट्स सी कि उसने नेक्स्ट भी एग्जांपल दी हुई है, आपने आइगन वैल्यूज़ निकाली है, और ये देखिए आइगन वैल्यू निकालने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन बना देना है। फिर आपने बता देना अकॉर्डिंग टू उसके कि वो आपकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। उसकी ग्रोथ आपकी आइगन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी कि वो 0.1 के कितना करीब है या 1 से कितना बड़ी हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो अप एंड डाउन होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जी। मेरे आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ हद तक आप लोगों को ये लेक्चर आसान हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।